गुड आफ्टरनून। आज ट्यूसडे है और कल यूएस में सीपीआई का डेटा आने वाला है। इसलिए आज का मार्केट एक सिंपल ट्रेडिंग नहीं रहेगा। आज का काम प्रिडिक्शन करना नहीं है, प्रिपरेशन करना है कल के लिए। ठीक है, तो आज हम गोल्ड देखेंगे, डॉलर देखेंगे, फॉरेक्स के पेयर्स, मेजर जो पेयर्स है वो देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कल के सीपीआई के लिए अपना ट्रेड क्या प्लान करेंगे, उसके लिए हम रेडी रहेंगे आज से ही। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे, मतलब फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके कि आज क्या क्या न्यूज़ होने वाला है। जैसे आप देखोगे आज कोई इतना बड़ा मेजर न्यूज़ नहीं है, कि जस्ट छोटा सा कोई येलो फोल्डर न्यूज़ है जो कि एनएफबीआई स्मॉल बिजनेस इंडेक्स है और एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। अब बट वैसे जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि एनएफपी में बहुत लोगों ने जॉब गंवाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इस बार बट ऑब्वियस जॉब तो नहीं, सॉरी मतलब हाउस तो नहीं बिके होंगे लोगों के, घर तो किसी ने खरीदा ही नहीं होगा। ठीक है, उससे इम्पैक्ट तो गिरा होगा बिजनेस वालों पे भी। दैट मीन्स ये नेगेटिव ही आएगा अकॉर्डिंग टू मी अब तक। तो इससे क्या हो सकता है कि मार्केट आपका ऊपर जा सकता है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट, इतना मूवमेंट नहीं देगा। सीपीआई जितना मूवमेंट आपको अगर इस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, येलो फोल्डर है, वो डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, इसलिए आज अगर मैं रिलेटिव स्लो भी रहे, अगर आपका मार्केट स्लो भी रहे थोड़ा सा, इसका तो ये नहीं है कि हमें फोर्सफुली ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है कि साइडवेज मार्केट होता है, ये क्वाइट मार्केट में ही ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग है और उसके बदले से हमारे अकाउंट ब्लो और हम लूज करते हैं। इसके लिए हमें मेक श्योर करना है, सबसे इम्पोर्टेंट कि सीपीआई जो कि कल है, ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ दोनों साथ में, तो उसका प्रिपरेशन करना है और उसके लिए हमें रेडी रहना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट में सिर्फ सीपीआई का नंबर ही जो है वो ट्रेड नहीं करता, मार्केट एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल नंबर का डिफरेंस को ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया ईयर ऑन ईयर पे 2.5 है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन जो एक्सेप्टेशन किया है उससे ज़्यादा आ जाता तो डॉलर को सपोर्ट मिलेगा, बट अगर डॉलर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो गोल्ड में प्रेशर आएगा और वो नीचे की तरफ पुल करेगा। और अगर उसी जगह पे अगर इन्फ्लेशन में अगर हम देखोगे कि अगर वो कम नंबर आए, जो है उससे अगर कम आता है, तो डॉलर वीक हो सकता है और इससे गोल्ड एक बुलिश मूवमेंट दिखा के सपोर्ट लेते हुए अच्छे से ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं आज इस प्रिडिक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि सीपीआई की क्या आएगा कि मैं आपको इस पे रिएक्शन कल दिखाऊंगा और ट्रेड क्या करना है उसके लिए मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के यहाँ मैं चार्ट पे जाते हैं गोल्ड के और देखते हैं कि आज क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर। तो फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं गोल्ड पे और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीवियस डे हाई जो होगा हम उसको मार्क कर लेते हैं गाइस। प्रीवियस डे हाई मैंने मार्क कर ली। ठीक है, कर लेता हूँ, ये हाई मार्क हो गया। प्रीवियस डे लो मेरा मार्क हो गया, ये मेरा प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे तो दोनों मार्क कर लिया मैंने। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में एशिया रेंज कहाँ है। व्हाट ऑलवेज आप अगर 1 आवर पे 1 डे पे देखोगे, इतने दिन लगातार जो मार्केट चल रहा था, यहाँ से तब का हाई ब्रेक करते हुए मार्केट ने अच्छा रख दिया। अब ये पुल बैक की तरफ है। क्यों, कहाँ से पुल बैक मिला? ये एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे आ रहा है, शायद से पुल बैक हो सकता है या रिवर्सल, या फिर मार्केट नीचे आना चाहता होगा वहाँ इन सब का लिक्विडिटी लेके। लेकिन हम वो नहीं देखेंगे, हम आगे देखेंगे अब क्या हो सकता है। 1 डे पे तो अब तक बट वैसे मार्केट ने तो कल का प्रीवियस आया था उसको ब्रेक करके एक अच्छा खासा विक बना के नीचे की 4 आवर पे चेक करके 4 आवर पे क्या हो सकता है। 4 आवर पे मार्केट को अब देखोगे, मार्केट बहुत अच्छा खासा हायर हाई, हायर लो, हायर, हायर लो, हायर हाई। अब एक हायर लो बना के हम सोच सकते हैं बढ़ जा सकता है। तो ये हायर लो कहाँ बन सकता
ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और प्लस प्रीवियस डे का लो भी है। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या कह रहा है कि मार्केट से 4 आवर में ऐसा है स्वीप कर रहे हैं, तो यही से एक मूवमेंट है अच्छा खासा ऊपर के लिए। आज का तो मार्केट ये नीचे ही आने का है। सीपीआई में हम मान सकते हैं कल ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब तक के लिए मेरा ये व्यू है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही हो सकता है, सीएमओ मेरे को अब तक दिख रहा है। ठीक है, अब एशिया में हम देखते हैं कि एशिया में जो रेंज है उस रेंज में क्या हो रहा है। तो यही अगर रेंज बन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का रेंज है, उसके पहले मैं कल लेवल्स पे जाके एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, ये इसे बाय करने की। अगर यहाँ से तक अपलोड हुआ तब तो अपलोड वीडियो अपलोड होने तक चला जाएगा। अगर यहाँ से अगर तो स्ट्रेंथ नहीं, तो दूसरा स्ट्रेंथ तो मुझे यही दिख रहा है, एक लेवल प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेके यही से एक पंप मार दूँ। ठीक है, तो मेरा यही है कि अगर प्राइस डाउन साइड लिक्विडिटी स्वीप करता है तो प्राइस रिक्लेम कर सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं और रिटेस्ट होल्ड कर सकते हैं, तो बुलिश सेटअप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर बेरिश सिनेरियो रहा तो अगर प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए रिजेक्शन देता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो जाता है और रिटेस्ट फेल होता है तो मैं बेरिश सेटअप देख सकता हूँ। और अगर प्राइस रेंज के मिड में ही बस इधर उधर कॉपी करता है, जैसे यहाँ पे अगर मूव करता रहा और कोई क्लियर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो नो ट्रेड रहेगा मेरे लिए आज का। यही अब तक का मेरा डिसीजन है गोल्ड के अंदर। इसके अलावा बाकी के सारे हम पेयर्स देख रहे थे। हमें एशियन रेंज देखना था, तो एशियन रेंज देखते हैं। किल जो नहीं करूँगा मैं। देखो ये है मेरा एशिया का रेंज अब तक का। ठीक है, तो इस एशिया रेंज में आप देखोगे ये मेरा एशियन रेंज कहा है, ये अब मेरा एशियन रेंज का लो बन जाएगा। तो अगर एशिया का मेरा लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक रीटेस्ट और एक अच्छा खासा मेरे को सेल देख सकता हूँ मैं नीचे तरफ के। अब तक का मेरा प्लान रहेगा यहाँ तक के लिए, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, तो ये एशियन रेंज में हमने देख लिया कि एशियन रेंज क्या है, के साथ अब कब तक हमें मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो 15 मिनट्स पे भी ने यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेके मार्केट यहाँ तक, अगर ये ब्रेक होता है तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट एक यहाँ तक का एक नीचे मूवमेंट हमें दे सकता है। थोड़ा बहुत कितने डॉलर होंगे वो, $43, मतलब 430 पिप्स का हमें मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक का मेरा व्यू है इसके अंदर गोल्ड में। अब आते हैं दूसरे पेयर्स पे, यूरो यूएसडी, और इन सब पेयर में भी मेजर करेंसी पेयर्स में क्या हो रहा है सब कुछ फिट कर दूंगा मैं। कार्ड से शुरू करेंगे तो देखोगे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक सेम ये एक लेवल होगा मेरा बाइंग का। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैं करूँगा नहीं क्योंकि बट मुझे पता है कि ये सेम जीबीपी में ही जीबीपी और यूएसडी देखोगे, यूएसडी में भी मेरा मूवमेंट सेम ही हो सकता है। यही है लेवल, उसके अलावा मैं सारे लेवल हटा दूंगा। एनजेडी यूएसडी, बट ऑब्वियसली एनजेडी आप देख सकते हैं फंसा हुआ है। मार्केट एक रेंज है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा मैं कुछ नहीं देखूंगा इसके अंदर। यूडी यूएसडी का न्यूज़ था तो उसके हिसाब से उसने चल लिया जो काम करना। अब यही एक लेवल है, इस लेवल पे आए
दिखाए मैं ट्रेड ले लूँगा। USD JPY ये जो मैंने आपको कल ही उसी दिन बताया था, ब्रेक रिटेस्ट बाय वही हुआ है। मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट और यहीं से बाय की तरफ जा रहा है। याद USD GBP JPY में ये लेवल है मेरा सेलिंग, अगर वहाँ पे आएगा तो मैं एक सेलिंग पॉजिटिव देखिए उसके बाद सेल करने की सोचूंगा। USD CAD अगेन यही एक मेरा लेवल था, अब मेरा लेवल वहाँ से हट के ये है कि यहाँ पे अगर मार्केट आए एक सेलिंग देखूंगा। BTC तो बट ऑफिस इतने दिनों के बाद जो ये करके अब ये क्या हो सकता है, ये मेरा एक सेलिंग लेवल हो सकता है। ब्रेक हो गया, रिट्रेस भी कर लिया, सेल। आप क्या करोगे, आप इसके नीचे जैसे एक मार्केट मूवमेंट दिखाएगा, अच्छा कैंडल क्लोज ब्रेक होगा, टेस्ट होगा और यहाँ से आप सही लेवल के लिए यहाँ तक आप सेल देख सको। तो यही अभी तक का हमारा सारा जो हमने ट्रेड दिखाया आपको बताया। अब कल के लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये रहेगा कि CPI के फर्स्ट कैंडल पे के पीछे मत भागना। मार्केट पहले स्विप करेगा, लिक्विडिटी हंट कर सकता है, हंट कर सकता है, फेक ब्रेकआउट दे सकता है और फिर एक्चुअल डायरेक्शन दिखा सकता है। इसलिए फर्स्ट रिएक्शन में लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर, रीटेस्ट एंड देन एंट्री होनी चाहिए गाइस। ठीक है, यही मेरा अब तक रहेगा। और CPI के वीक में एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि लीवरेज इंक्रीज कर दूँ या फिर मार्केट ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा दिखा रहा है तो मतलब पोजीशन साइड ज़्यादा बड़ा कर दूँ। ठीक है, अगर सेटअप A+ नहीं है तो स्किप करो। एक ट्रेड मिस करने से अकाउंट लूज करने से बेटर है भाई, एक ट्रेड मिस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आज का MFF प्लान बहुत सिंपल है। ट्यूसडे को वेडनेसडे प्रिडिक्शन मत करो, आज मार्केट को मैप करो, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, बुलिश सिनारो रेडी रखो, बेरिश सिनारो रेडी रखो और नो ट्रेड सिनारो में भी रेडी रहो। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो हर मार्केट मूव पकड़ता है, प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो सिर्फ अपने मूव का वेट करता है गाइस। ठीक है, हर मार्केट मूव पकड़ना इज नॉट द प्रोफेशनल ट्रेडर व्हाट दे डू। जो अपने मार्केट के अपने लेवल्स पे आए और वो ट्रेड करे वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। अगर आपको डेली गोल्ड और फॉरेक्स एनालिसिस चाहिए तो MFF को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि आप बाय करना चाहोगे या सेल करना चाहोगे या वेट करना चाहोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।